दोस्तों क्या इटली में रोमन रेंस ने दिखा दिया है कि असली ट्राइबल चीफ और इस इंडस्ट्री का किंग कौन है। दोस्तों क्लास इन इटली 2026 का मेन इवेंट खत्म हो चुका है और कसम से इस ट्राइबल कॉम्बैट मैच ने पूरा एरिना की छत उड़ा दी। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस और जैकब फाटो जब रिंग में उतरे तो वो रेसलिंग का मैच कम और खून की प्यास जंग ज़्यादा लग रही थी। फैंस का शोर इतना भयंकर था कि रोमन रेंस ने भी उसका पूरा मजा लिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे रोमन रेंस ने जैकब फाटो की बेरहमी से कुटाई की और मैच के बाद सोलो सिकोवा के साथ जो हुआ उसने तो पूरे WWE यूनिवर्स को हिलाकर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूंखार मैच की पूरी कहानी शुरू करते हैं। मैच की घंटी बजते ही दोनों समान मॉन्स्टर एक दूसरे पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। इस ट्राइबल कॉम्बैट में कोई नियम नहीं था और इसका फायदा उठाते हुए शुरुआत में ही स्टील स्टेप का भयंकर इस्तेमाल हुआ। दोनों ने रिंग के बाहर जो बवाल मचाया है ना, देखकर रोंगटे खड़े हो गए। फाटो अपनी पूरी एनर्जी और ताकत दिखा रहे थे और बीच बीच में उन्होंने रोमन को अपने जानलेवा टोन डेथ ग्रिप में फंसाने की भी कोशिश की, लेकिन भाई हमारे ट्राइबल चीफ इतनी आसानी से कहाँ काबू आने वाले थे। रेंस लगातार फाटो के वार से बचते रहे और उन्हें हवा में उड़ाते हुए एक कड़क सुपरमैन पंच चढ़ दिया। इसके बाद रोमन रेंस का वो डोमिनेशन दिखा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। रेंस ने फाटो को सबक सिखाने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए। रिंग के बाहर ले जाकर रेंस ने फाटो को एक खतरनाक सुपरमैन पंच चढ़ा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। रेंस ने रिंग के नीचे से एक टूल बॉक्स निकाला और उससे सीधे जैकब फाटो के हाथ पर भयंकर हमला कर दिया। फाटो दर्द से तड़प रहे थे और फिर भाई रेंस ने अपनी स्पीड दिखाई और बैरिकेड के पास फाटो को एक ऐसा जबरदस्त स्पेयर मारा कि फाटो वहीं धराशायी हो गए। लेकिन भाई जैकब फाटो बिहार मानने वाले में से नहीं है। उन्होंने वापसी करते हुए रेंस को अपना खतरनाक हिप अटैक और मोनसोट लगाया। एक पल को लगा कि शायद यहाँ टाइटल चेंज हो जाएगा, लेकिन रोमन रेंस ने तुरंत किक आउट करके सबको चौंका दिया। फाटो इस मैच के अंत आते आते थोड़े थक गए थे और उनके हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा था, जिस पर रेंस ने टूल बॉक्स मारा था। इसी का पूरा फायदा रोमन रेंस ने उठाया। रिंग में एक टेबल सेट थी और रेंस ने बिना मौके का फाटो को उठाकर सीधा उस टेबल पर आर पर एक खौफनाक स्पिन जड़ दिया। टेबल चकनाचूर और फाटो की हालत पूरी तरह खराब। टेबल टूटने के बाद जैकब फाटो बिल्कुल कमजोर पड़ गए थे। रोमन रेंस ने अपनी हमेशा वाली फुर्ती दिखाई और फाटो को एक और सुपर पंच लगाया और फिर मैच को ख़त्म करने के लिए एक आखिरी खूंखार स्पेयर जड़ा। 1 2 3 रोमन रेंस ने शान से अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिटेन कर ली। जीत के बाद क्राउड खुशी से पागल हो गया था और फैंस ने भी मुस्कुराते हुए अपने फैंस को अभिवादन किया। लेकिन भाई असली सिनेमा तो मैच के बाद शुरू हुआ। रिंग में अचानक से जिमी ओसो आ गए। जय ने पूरे सम्मान के साथ रोमन को गले में मुनाफा करना। रेंस ने दोनों भाइयों को गले लगाया, जबकि कोने में पड़े जैकब फाटो उन्हें गुस्से से घूर रहे थे। और जैसे ही रोमन रेंस रिंग से बाहर निकलकर रैंप की तरफ जा रहे थे, तभी रिंग साइड पर सोलो सिकोआ अपनी नई MFT के साथ खड़े नजर आए। रेंस और सोलो सिकोआ के बीच भयंकर स्टेयर डाउन हुआ। उसने साफ कर दिया है कि ब्लड लाइन की खूनी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। रेंस ने अपनी आंखों में सोलो को एक बड़ा संदेश दे दिया। तो भाई आपको ट्राइबल कॉम्बैट का ये भयंकर मैच कैसा लगा? कि आपको सोलो सिकोआ खुद रोमन रेंस से भिड़ेंगे? अपने राय कमेंट्स में बिल्कुल देसी अंदाज में जरूर ठोक देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना और रेसलिंग की ऐसी ही हर असली अपडेट की ऐसे वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।